तो वहीं पीसीसी में आज महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को याद किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई और इस खास मौके पर सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री के बयान पर भी पलटवार किया। इसके अलावा सचिन पायलट ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जनता समझ रही है कि उनके आने का दौरे लगाने का बार बार करने का उद्देश्य क्या है। अगर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की भलाई की बात होती तो मैं समझता हूं जो पिछले 5 साल का कार्यकाल निकला है केंद्र सरकार का, उसमें सारे सांसद बीजेपी के थे 25 के 25, और राजस्थान की जो विशेष मांगे थी उनको पूरा करने की चेष्टा भी नहीं करी गई। और अब पिछले 6-8 महीने में लगातार दौरे कर रहे हैं और सब जानते हैं कि दौरे राजनीतिक ज्यादा हैं और प्रशासनिक कम है। लेकिन जो डिमांड्स हमारे स्टेट्स की थी, जो केंद्र सरकार चाहती कर सकती थी, चाहे वो ERCP की हो, चाहे रेल परियोजनाओं की हमारी डिमांड्स थी, चाहे जो राजस्थान सरकार का, राजस्थान के लोगों का जो हिस्सा था, उसमें भी विलंब काफी हो रहा है। तो उस प्रकार की योजना नहीं है, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए और ये बात बिल्कुल सच है कि जो टिकट आवंटन इस बार होगा वो शुद्ध रूप से मेरिट पे है और मेरिट पे होना भी चाहिए। ये तेरा मेरा करके कभी कभी विवाद पैदा होता है, उसको खत्म कर जो लोग धरातल पर हैं, जो जीतने की संभावनाएं रखते हैं, उस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। AICC और PCC लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हमारे पर्यवेक्षक लगातार गाँव में, ढाणियों में, कस्बों में जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं। टिकट का जब फाइनल लिस्ट आएगी देखिएगा, जो जितने लोगों को हमने पिछली बार मौका दिया था युवाओं को, उससे ज्यादा हम लोग देंगे। लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, नौजवान हैं, हमारे SC, ST, OBC, दलित, माइनॉरिटी, सब लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन विनेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज से, और कांग्रेस का जो आलाकमान है बहुत गंभीर है कि कैसे हम जीताऊ उम्मीदवार को टिकट यहाँ पर दें। कुर्सी किससे बचाने में ये भी देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि जो अमित शाह जी ने और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों ने जिस प्रकार से सरकार गिराने का षड्यंत्र किया और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो सफल हो गए, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि उनके बयान से ये बू आती है कि भाई सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराने का हमारा प्रमुख धंधा है। तो वो खुद ही अपनी बात को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इस सरकारों को गिराने में चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं गिरने दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं, 8-10 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो वहीं बांसवाड़ा के दानपुर में पिकअप ने ऑटो को टक्कर मारी और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को 2 को उदयपुर रेफर किया गया, जिनमें से एक के रास्ते में ही मौत होने की खबर है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मंत्री अर्जुन बामनिया और उप जिला प्रमुख विकास बामनिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया।